हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बाइकर 360। और आज हम बात करेंगे पॉलीट्रॉन चेन लूप के बारे में और मोचुल के चेन लूप के बारे में। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बेटर है। जो कि दूसरा हमारा है चेन लूप एज वेल एज चेन क्लीनर। ओके, आपको अब कोई भी केमिकल क्लीनर की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले मतलब एक ही लूप से आप दोनों काम एग्जैक्टली अभी भी हम वापस बेसिक पे बात करते हैं। चेन क्लीनर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपके चेन के बीच में इतना स्लज सॉलिडिफिकेशन हो जाता है और ग्रीस टाइप फॉर्म हो जाता है कि अब उसको हटाने को तो पहले हटाना पड़ेगा ही। हर कंपनी रिकमेंड करती है क्योंकि वो एक तरह से आपके फ्रिक्शन लॉस में कन्वर्ट हो रही है, पावर लॉस जो हो रहा है। क्योंकि चेन के अगर बीच में कुछ है तो उसको उसके ओवरकम करना पड़ेगा, तो एक तरह से आपके पावर लॉस हो रहा है, इसलिए आपको चेन क्लीनर यूज़ करने पड़ रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम हुई क्यों? जो चेन के बीच में आपके स्लज और ग्रीस टाइप जो बन रहा है वो हुआ क्यों? उसका बेसिक रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आज कंपेयर करूँगा मोट्यूल के चेन लूप से। ये मोट्यूल का चेन लूप है और मैं आपको इसमें केवल एक बेसिक दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, मैंने यहाँ पे मोट्यूल स्प्रे किया है जी। और मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ अपने हैंड पे और मैं आपको इसको लाइव एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है। और ये है एक पॉलीट्रॉन का स्प्रे जो कि मैं यहाँ स्प्रे कर लेता हूँ। तो मैंने अपने दोनों साइड दोनों स्प्रे रब किए हैं जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अब हम कुछ सेकंड वेट करेंगे जब तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जितने भी मार्केट में आप चेन लूब यूज़ कर रहे हैं, आइदर दे आर सिलिकॉन बेस्ड और दे आर वैक्स बेस्ड, तो दैट मीन्स दे आर इटसेल्फ स्टिकी नेचर। अगर अभी मैंने ये स्प्रे इसी रीज़न से किया है कि मैं आपको 1 मिनट बाद दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट एकदम स्टिकी ग्लू टाइप का हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इतने स्टिकी हैं तो आपकी डस्ट जो है, एनवायरमेंट डस्ट है, वो जाएगी कहाँ पे? दैट विल स्टिक बिटवीन योर चेन एंड स्प्रॉकेट, और वो ही एक रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ योर स्लज और ग्रीस टाइप पार्टिकल्स जो हमारे चेन के बीच में है। पॉलीट्रॉन इज़ अ प्योरली पेट्रोलियम बेस्ड एडिटिव जिसमें कोई भी ऐसे स्टिकी प्रोडक्ट की जैसे कोई भी पैरामीटर नहीं है कि वो एक तरह से स्लज को एब्जॉर्व करे। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट भी मेटल पे ही काम करता है। तो अब हम पहले एक बार लूब इतने टाइम हम इसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक कर लेते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव मोट्यूल है और कितना इफ़ेक्टिव पॉलीट्रॉन है जी। सो हम अगेन एक तरह से फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे। सो आपको नोट करना है कि मैं कितने नंबर ऑफ स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ विद मोट्यूल। आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा लोड इंक्रीज करूँगा तो इसमें से फ्यूम्स आते रहेंगे। यू कैन ईजिली प्रेस, एक बार आप प्रेस करके देखिए, अब धीरे धीरे इट विल वर्क। आप देख सकते हैं यहाँ से फ्यूम्स भी निकल रहे हैं जैसे ही मैं थोड़ा प्रेस करूँगा, फ्यूम्स। सो आफ्टर 20+ स्प्रे दिस प्रोडक्ट इज़ वर्किंग। अब जो मैं आपको एक रीज़न बताना था, अभी उसमें भी कुछ सेकंड वेट करना है। दूसरा, आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट जैसे ही आप मिट्टी और पानी में अगर राइड करते हैं, अगर आपकी बाइक पानी या बारिश में चल चुकी है, उसके बाद आपने देखा होगा कि आपके जितने भी जैसे आपकी हमेशा बारिश में अगर बाइक चली हुई होगी तो आपको नॉइज़ वापस स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल जनरली फील होता है। जनरली वो इसी रीज़न से है क्योंकि ये जैसे ही पानी और इनसे रिएक्ट करता है ये हट जाता है, ये सरफेस से हट चुका है। सो मैं आपको जो दिखा रहा था कि जैसे ही मैंने एक बार टिश्यू से क्लीन किया, ये आपकी मशीन कम्प्लीटली क्लीन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ मोट्यूल। नाउ चेक द स्किन। प्योर चिपचिपा सा सब्सटेंस। आप ऐसे देखिए, द
product is now sticky. Yep. And with other finger, just check this. Here is completely like oil substance. Exactly. अभी हमने हाथ में यूज़ किया है तो इसलिए ये दिख रहा है, वरना आपकी जो मशीन है, आपकी चेन स्प्रॉकेट है, दैट विल एब्जॉर्ब दिस. तो हम लेते हैं अब नया पार्ट, क्योंकि अब हमें टेस्ट करना है पॉलिट्रॉन स्प्रे, जो कि मल्टीपर्पज़ स्प्रे है. दिस इज़ अ न्यू पार्ट जी. सो आप देख सकते हैं मशीन एकदम क्लीन है, मशीन कम्प्लीटली क्लीन है. और हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्प्रे हमें कितने यूज़ करने पड़ रहे हैं. With one spray, you can see I have mounted all the load, और मैंने एकदम तेज से सारे लोड माउंट कर दिए हैं. Yes. You can see the effectiveness of this. This is a huge difference. So volume required 20 plus spray, one spray. Definitely. Second is, so after cleaning, अब मैं आपकी मशीन को वापस पूरी क्लीन करता हूँ. So it's a water and dust repellent. So even after cleaning, तो पाँच जैसे. तो स्टिल अगर हम बात करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस की, तो ये अभी भी इफेक्टिव है. I can try for second after cleaning. Slowly it will break. So this is the effectiveness of this, and now you can easily see this. आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं ये प्रोडक्ट पूरा स्टिकी हो चुका है. and ये completely oil surface टाइप का. एग्जैक्टली, बिकॉज ये कम्प्लीटली आपका मेटल एब्सॉर्ब कर लेगा. इसमें एप्लीकेशन में आपको मैं कुछ गाइड करना चाहता हूँ कि जब भी पॉलिट्रॉन स्प्रे यूज़ करें, इनिशियली जब भी स्प्रे करें, आपकी चेन ड्राई होनी चाहिए. यू कैन ईजीली यू कैन यूज़ चेन ब्रश टू क्लीन द चेन, और या आप सूखा कपड़ा भी, ड्राई क्लोथ भी आप यूज़ कर सकते हैं. इनिशियली आपको एक बार ज़्यादा जल्दी स्प्रे वापस करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अभी तक चेन क्लीनर यूज़ किए हैं. चेन क्लीनर क्या है, चेन क्लीनर की वजह से आपकी एसिड नेचर बढ़ चुका है, तो उससे आप देख पाओगे आपकी चेन एकदम रस्टिव दिखती है. तो पहले स्टार्टिंग में आपको ड्राइनेस दिखेगी. जब तक वो ड्राइनेस नहीं हटती है, यू हैव टू यूज़ दिस स्प्रे ऑन रेगुलर बेसिस. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद ही एक बार इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि चेन आपका इतना एसिडिक थी कि वो एब्जॉर्ब कर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा था. तो एक बार आपको ड्राइनेस चेन की हटानी पड़ेगी, और उसके बाद 500 प्लस किलोमीटर आपको ना कोई चेन स्प्रे, ना कोई चेन क्लीनर की ज़रूरत होगी. सेकेंड थिंग इज़ कि आप कितने भी एकदम मडी इन्वायरमेंट में, पूरा कीचड़ में भी चले जाओगे, पूरी बाइक कीचड़ में हो जाएगी, चेन आपकी क्लीन रहेगी. देयर विल बी नो डिपॉजिट्स आफ्टर यूजिंग पॉलिट्रॉन चेन ल्यूब, एंड इट्स अ मल्टीपर्पज़ स्प्रे. इवन अगर कोई आपका फ्रोजन पार्ट भी नहीं खुल रहा है, आई कैन अश्योर यू विद इन 2 or 5 minutes इट कैन ईजीली ब्रेक rust and corrosion. So as a lubricator you can use, as a preventer you can use, and as a removal you can use this spray. That's great, and it's very interesting about Polytron lube and Motul difference. And guys, please watch the Biker 360 for such more videos. Please like, comment, subscribe the Biker 360 YouTube channel.